या सोनम वांगचुक देशद्रोही महात्मा बुद्ध की के मानने वालों के क्षेत्र के अंदर इस तरीके से आगजनी होना एक ऐसा दर्दनाक आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कौन है सोनम वांगचुक? An overdose of tourism in summer months. Roughly 5 lakh tourists. क्यों हुई है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी? क्या सोनम वांगचुक एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, या सोनम वांगचुक देशद्रोही थे? किन मुद्दों पर वो आंदोलित थे और अब उनकी गिरफ्तारी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत किन वजहों से की गई है? आज इन्हीं सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सोनम वांगचुक जी लंबे समय से आंदोलित थे। 2024 में भी उन्होंने अनशन किया, उसके बाद उन्होंने एक लंबी पदयात्रा भी की और उसके बाद 2025 में भी अनशन पर बैठे थे। और जब लद्दाख जो ऐसा हिस्सा है हमारे देश का, एक ऐसा अभिन्न अंग है जहां पर कभी भी हमें हिंसा जैसी घटनाएं नहीं देखने को मिलती हैं, किसी प्रकार का तनाव का माहौल वहां नहीं देखने को मिलता है, ऐसे महात्मा बुद्ध की के मानने वालों के क्षेत्र के अंदर इस तरीके से आगजनी होना, और वो भी जब लद्दाख एक बॉर्डर स्टेट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल हिस्सा है हमारे देश का, तो हमारे लिए सोचने की बात है कि लद्दाख में ऐसी घटनाएं क्यों हुई। दोस्तों, किसी भी प्रकार की हिंसा बॉर्डर स्टेट्स में तो होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि देश के किसी भी कोने में नहीं होनी चाहिए। और जो भी आदमी किसी भी तरीके का अपना विरोध नीतिगत रूप से दर्शाना चाहता है, वह सिर्फ महात्मा गांधी के रास्ते पर ही दिखा सकता है। हिंसा का हमारे देश के अंदर कोई स्थान नहीं है। ये कोई नेपाल नहीं है, श्रीलंका नहीं है, और ना ही वैसे हालात यहाँ कभी होने चाहिए। लेकिन साथियों, आज हम परत दर परत ये समझने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर सोनम वांगचुक जी आंदोलित थे। दोस्तों, सोनम वांगचुक जी चाहते थे कि लद्दाख जब से केंद्र शासित प्रदेश बना था, यानी कि यूनियन टेरिटरी बना था, उसके बाद से लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर शामिल किया जाए। यानी कि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 244 के तहत कुछ राज्यों को 6th शेड्यूल में डाला जाता है। अब साथियों, सवाल ये उठता है कि 6th शेड्यूल में ऐसे क्या स्पेशल प्रोविजंस मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उस पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी हम इस पूरी डिमांड को और लद्दाख के लोगों का जो सोचना है उसको सही मायने में समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान के अंदर 6th शेड्यूल की जो व्यवस्था बनाई गई है, उसके अंदर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ को एम्पावर करने के लिए कुछ अलग से स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं। हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उसमें कई स्टेट्स को हमने 6th शेड्यूल का दर्जा दिया गया है, जिसके अंदर आसाम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है। और उसमें जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जैसे बोडो है, खासी है, जैंतिया है, त्रिपुरा के अंदर कुछ जातियां हैं, उन सब के लिए उनको प्रोटेक्शन के लिए, उन ट्राइबल एरियाज़ की, फॉरेस्ट की, लैंड की, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनको 6th शेड्यूल में डाला जाता है। जो भी राज्य या जो भी ट्राइबल एरिया स्पेसिफिकली 6th शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाता है, वहाँ पर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनती है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के अंदर कुल 30 मेंबर होते हैं, जिस 30 में से 4 मेंबर्स को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं और बाकी 26 जो बच जाते हैं, उन 26 को चुनाव के जरिए ही नियुक्त किया जाता है। और वहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं जो उस रीजन की पॉलिसी मेकिंग हो, या फिर लैंड राइट्स की बात हो, फॉरेस्ट राइट्स की बात हो, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, लेजिस्लेशंस की बात हो, और जुडिशियल लेवल पर भी कुछ स्पेशल ऑटोनॉमीज दी जाती हैं। और वहाँ पर जो गांव उस पूरे एरिया के अंदर आते हैं, उन ग्राम सभाओं के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, प्राइमरी स्कूल से लेके, फिशरीज से लेके, अगर कोई समुंदर से नज़दीकी एरिया है या फिर वैसे फिशिंग का कोई काम है, उन सब के ऊपर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कानून भी बनाती हैं, नीतियां भी तय करती हैं। यानी कि एक स्पेशल प्रोटेक्शन राइट उन ट्राइबल एरियाज़ को दिया जाता है। दोस्तों, लगातार सोनम वांगचुक जब से यूटी बना था, उसके बाद से 6th शेड्यूल के अंदर पूरे लद्दाख की यूनियन टेरिटरी को डालने की डिमांड मुख्य तौर पर कर रहे हैं, जिसको लेकर शुरुआती दौर के अंदर भारत सरकार का भी रुख यही था कि यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद लद्दाख को एक 6th शेड्यूल का दर्जा दे दिया जाए। साथियों, सरकार का इस पर क्या रुख था, उस पर जो हमने आपसे बात कही, उसके कुछ तथ्य को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी के रूप में उभर कर सामने आया, उसके ठीक बाद सितंबर के अंदर एक मीटिंग कंडक्ट की गई थी, जिस मीटिंग के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने
कुछ सजेशंस मांगे थे और वह मुख्य तौर पर 3 मंत्रालयों से सजेशन मांगे गए थे। वो 3 मंत्रालय थे मिनिस्ट्री ऑफ होम्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इन तीनों ही मंत्रालयों की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल दिया गया था कि वो रिकमेंड कर रहे थे एक तरह से कि यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ये रिकमेंडेशन दे सकता है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर डाला जाए। दोस्तों ये जो मीटिंग्स हुई थी, इस मीटिंग्स की जो मिनट्स है इसको रिपोर्ट किया था द हिंदू ने, और यह नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 119वीं मीटिंग थी। और इस मीटिंग को लेकर जो बातें सामने आई थी वो यही सामने आई थी कि लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। ये मीटिंग के जो रिकमेंडेशन थे वो प्रपोज किए गए थे 11 सितंबर 2019 को। दोस्तों जब ये रिकमेंडेशन लगातार दी जा रही थी तो उसके बावजूद इतना लंबा समय क्यों लिया गया कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनने के बाद 6 शेड्यूल का दर्जा नहीं दिया जा रहा था। दोस्तों 2020 के अंदर जब वहाँ पर ले के काउंसिल के इलेक्शन सामने आए उस समय बीजेपी ने भी इस बात का बहुत मजबूती से उठाया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर डाला जाए, लेकिन उसके बाद 2025 आ गया, लद्दाख 6 शेड्यूल में नहीं डला। इसके बाद लगातार से सोनम वांगचुक जी वहाँ आंदोलित थे, पदयात्राएं भी की उन्होंने दिल्ली तक, जिसके बाद उनका दिल्ली में गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद वो फिर से लद्दाख के अंदर ही अनशन पर बैठे और उस अनशन के बाद अब उनकी फिर से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी कर ली गई। और जब से इस बार उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको एक तरीके से किस तरीके से उनके साथ पाकिस्तान से लिंक थे और कैसे वो एक क्लाइमेट चेंज की समिट के अंदर पाकिस्तान गए थे, सब वो सारे एंगल सामने आ गए हैं। दोस्तों तो महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस इशू को पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी उसके बाद इतने डिले क्यों किए गए, और जो लद्दाख के अंदर हिंसा हुई उस हिंसा की निष्पक्ष तरीके से जुडिशियल इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। और किसी भी तरीके से किसी भी आंदोलन की आड़ में किसी भी प्रकार का और कोई बाहरी एजेंडा नहीं होना चाहिए, हम इस बात के पूर्ण रूप से समर्थक हैं। लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति इतने लंबे समय से इस डिमांड को उठा रहा था, इतने लंबे समय से इस सेम इशू को लेकर पदयात्रा सब कर रहा था, एकदम से उस व्यक्ति के को हम ये साबित करने में चल पड़े हैं, और मीडिया भी इसमें अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है कि उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात थे। तो साथियों अगर वो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात थे, अगर हम उसको मान लें, तो वो ताल्लुकात पहले क्यों नहीं सामने आए? पहले क्यों नहीं उनके एनजीओज की जांच की गई? एकदम से इस इशू को क्यों उठाया गया? और मात्र 24 घंटे के अंदर ये साबित कर दिया गया कि उनके पाकिस्तान के साथ संबंध है। दोस्तों 2019 के अंदर एक ऐसा दर्दनाक आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। वो जो RDX जम्मू कश्मीर के अंदर आया था उसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि वो RDX कैसे आया था, लेकिन मात्र 24 घंटे के अंदर ये साबित कर दिया गया कि जो सोनम वांगचुक हैं इनके पाकिस्तान के साथ संबंध है। दोस्तों में विचार करना चाहिए। दोस्तों क्या हम हर इशू के अंदर एक ऐसा एंटी नेशनल एंगल ढूंढ के इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं? दोस्तों ये सारी रिकमेंडेशंस मंत्रालयों की तरफ से ही थी कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर डाला जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी 5 साल हो चुके हैं, लेकिन 6 शेड्यूल में लद्दाख नहीं गया। और जब बार बार इसको लेकर बातें सामने आने लगी तो एक अलग प्रकार का एक नया एंगल हमें दिखाया गया। दोस्तों जो भी हिंसा हुई है हम उसके समर्थक बिल्कुल नहीं है, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जिस डिमांड को खुद नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिकमेंड कर चुका है उसके बाद भी डिले क्यों किए जा रहे हैं, ये भी बात ज़रूर सामने आनी चाहिए। दोस्तों तो ये था पूरा लद्दाख को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो 6 शेड्यूल की बात है। और 2024 में भी जब सोनम वांगचुक जी लद्दाख में इस विषय को उठा रहे थे उसको लेकर हमने पिछले साल एक वीडियो बनाया था, आप उसको भी देखिएगा। और हमने आपके साथ एक निष्पक्ष तरीके से पूरे के पूरे इशू को रखने की कोशिश की है। आप इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक भी ज़रूर दें, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द लद्दाखी लोगों का जो भी ये मसला है ये डायलॉग के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा, और उस पूरी हिंसा की एक जुडिशियल इंक्वायरी भी जल्द से जल्द होनी चाहिए। दोस्तों आप सबने मुझे सुना,
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों